लोग सोच नहीं पा रहे थे कि मैं हिंदू की मुस्लिमों में क्या होता है, और जूता मारता है मेरे कंधे पे, जहाँ पे जूता पड़ता है उसका उठा के जूता मारता है मेरे को। फिर उसके बाद बोलता है कि थूक और चाट। बोलता है कि इसकी आज ना बेल नहीं हो पाएगी। चलो चलो स्टोरी सुनाते हैं, लेट्स गो। तो भाई देखो सीन ऐसा हुआ कि मेरे को आ गई थी उस दिन वार्निंग। आपको याद है फ़ोन पे ब्रोकर ने बोला था कि भाई आपकी वायरल हो रही है वीडियो वगैरह, आपकी देख रहा हूँ, आपको अब की बार आई तो मकान खाली कर देना। मैं फिर सोपन सोच रहा हूँ उसको पता कैसे चल गया। याद है अपन बोल रहे थे पता कैसे चल गया उस बंदे को, ब्रोकर को। तब दिक्कत ये हुई कि उसको पता चल गया था क्योंकि उसका एक बंदा था चेतन करके, जो गौ रक्षक दल में था, जो उसने मेरी वीडियोस वगैरह देखी होंगी सरफेस करती हुई, और उसको पता चल गया होगा तो उसने ब्रोकर को बताई, क्योंकि ब्रोकर भी कांटेक्ट में था। ब्रोकर ने लैंडलॉर्ड को बताया। लैंडलॉर्ड ने बोला चलो इससे खाली करा देते, कोई नहीं। लैंडलॉर्ड अच्छा आदमी है। ब्रोकर जो है, ब्रोकर के साथ थोड़ा सीन था, जो कि वो गौरक्षा दल से जुड़ा हुआ था। वो भी खाली कोई गलत इंसान नहीं था। वो भी कोई ऐसा नहीं था कि एक्सट्रीमिस्ट हो। वो भी थोड़ा पोलाइट तो नहीं था वो, आई गेस पोलाइट नहीं था, वो अकड़ के बात कर रहा था। तो दैट्स वेयर ही लैक्ड भाई पक्का, क्योंकि अगर वो पोलाइटली बात करता तो लड़ाई बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि मैं तो पोलाइटली बात कर रहा था, वो बड़ी में से अकड़ रहा हूँ, मैं तो तब भी हाथ जोड़ रहा था सामने उसके। बट मेरे साथ एक और था भाई, बता देता हूँ, मैं नहीं ले नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा। मेरे साथ एक और बंदा था जो कि भाई थोड़ा सा गुस्सा आ गई उसको, बट मैंने उस दिन भी कंट्रोल करा दिया। पहले दिन मैंने खाली कर दिया, हम लोगों ने मिलकर मेरा सारा सामान ले गए और हम लोग खाली कर दिए रूम। ये होगी 11-12 की बात, 11 दिसंबर की, ठीक है। पूरा रूम खाली कर दिया मैंने, सारा सामान वगैरह निकाल के। फोम रह गई थी, फोम चिपकी हुई थी, जो कि फोम थी भाई 40,000 की, पूरी फोम चिपका रखी थी मैंने, वो 30-40 हज़ार की थी, और वो मैं उसको निकाल नहीं सकता था उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने बोला कि जल्दी खाली कर दो। रैंडमली आ जाता है, रैंडमली ब्रोकर आ जाता है। मैं गेट भी नहीं खोल रहा होता, मैं गेट भी नहीं खोल रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बजरंग दल वाले आ गए। मैंने बोला मैं गेट नहीं खोलूँगा जब तक मेरा दोस्त नहीं आ जाता, मैं गेट नहीं खोलूँगा। फिर मैंने गेट खोला ही नहीं। फिर उसने, जब मैंने खोला गेट, तो भाई वो अंदर आ गया, ठीक है। उसने बोला कि भाई रूम खाली कर दो, बजरंग दल वाले आ रहे हैं और आप जाओ यहाँ से अब। तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो रहा है। ब्रोकर ने बोला भाई जाओ। मैंने बोला ठीक है चला जाता हूँ मैं। फिर मैं रूम छोड़ के जाने लगा, अपना सामान वामान पैक करा पूरा का पूरा, ठीक है। मैं और मेरे जो दोस्त था साथ में, है ना। तो उस टाइम मैं समझ गया था कि ब्रोकर थोड़ा सा अकड़ 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 वाला इंसान है, ठीक है ना। थोड़ा सा उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा है ब्रोकर के अंदर। और तो भाई, तो उसके अगले दिन फिर मैं एक और दोस्त को लेके आ गया, जिसको मैं संभाल नहीं पाया। उसने ट्रिगर कर दिया ब्रोकर को। जो ब्रोकर था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला आदमी था, मतलब वो अकड़ के बात कर रहा था, हाँ। और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था वो, समझ रहे हो। ऐसे होते ना कि लोग की क्या बोल रहा है तू, किसको आंख दिखा रहा है, हाँ क्या बोल रहा है, क्या कर लेगा तू, ऐसे टाइप का था, आप समझ रहे हो। थोड़ी सी अगर किसी ने कुछ बोल दिया थोड़ा सा उठा के आवाज़, तो ऐसा था, ऐसा कैरेक्टर था उसका। तो भाई वो ब्रोकर जो था भाई, उसके साथ अगले दिन सीन हो गया, क्योंकि मैं ले आया भाई एक ऐसे बंदे को जो भाई बहुत ज़्यादा ही इम्पल्सिव और इम्पेशेंट था। उसने जैसे ही देखा ब्रोकर को ये बोलते हुए कि तू क्यों अंदर जा रहा है, तो वो ब्रोकर पर चढ़ गया। क्योंकि हम सब फिर वापस आए फॉर्म वगैरह उतारने के लिए, और भाई वो चढ़ गया उसके ऊपर। वो गाली वाली देने लगा ब्रोकर को, उल्टा सीधा बोलने लगा ब्रोकर से। तो भाई ब्रोकर को भी फिर गुस्सा आ गई। फिर हम लोग ऊपर गए। फिर उसके बाद ब्रोकर ले आया गौरक्षक दल के चेतन को, जो भी था, जो बंदा था गौरक्षक दल में। वो भाई उसने मेरी वीडियो देखी हुई थी। वो आके मेरे से भिड़ गया, उसने मारना पीटना चालू कर दिया, ठीक है। मतलब पहले तो कुछ नहीं बोला, पहले तो बात ही कर रहा था। फिर जो मेरा दोस्त था उसने भड़का दिया चेतन को भी, उल्टा सीधा बोल के। अब भाई वो चेतन जो था वो भड़क गया, वो आ गया भाई। वो बात आ गई भाई उसकी, मतलब कि भाई अब तो इसको मारते हैं। तो वो मार पीटने लगा मुझे, वो मार पीटने लगा। तो फिर मेरे जो एक दोस्त था, दो दोस्त थे मेरे साथ, तो वो भी फिर लड़ने लगे, हम सब लड़ने लगे। आपस में लड़ाई हो गई, सब कुछ हो गया। कैसे जैसे जैसे करके हमने वो 3 लोगों को, गौरक्षक वाले जो 3 थे, उनको हम तीनों ने मिलके किस तरह भगा दिया मार पीट के। वो भग गए, मतलब ठीक है, वो भग गए, मतलब लाइक लड़ लड़ू के वो भग गए। तो एक बंदा जाता है, जो बंदा था ब्रोकर था, वो जाता है लेफ्ट साइड पुलिस स्टेशन, वो जाके रिपोर्ट लिखा देता है। और जो जो चेतन था वो जाता है गौरक्षक, वो जाता है जाके बता देता है उनको, कौन है वो, मूछो मैन और वो सब की पूरी कल्ट है जो बजरंग दल वाले, उनको बता देता है कि भाई ऐसा सीन हो गया है कि ये ऐसा है, यहाँ पर है, आप चले जाओ। उनको भी आने में टाइम लगेगा, वो गाजियाबाद में होंगे। तो भाई फिर ऐसा सीन हो जाता है, आप समझ रहे हो। तो फिर एक साइड से फिर पुलिस वाले तो बाद में आते हैं, वो वाले। एक पुलिस वाला जो वाइट वाला आप कह रहे थे कि वाइट कॉप है, वो कहाँ से आया। वो वाइट कॉप को मेरा दोस्त लेके आता है, क्योंकि भाई जब लड़ाई वगैरह हो जाती है तो हम पे भी अटैक होता है, उन पे भी अटैक होता है। वो लोग को भी डैमेज हो जाता है, हम भी डैमेज हो जाते हैं। पूरी लड़ाई वगैरह ब्रोकर, मैं और मेरे 2 दोस्त थे, और चेतन जो था वो, और एक और 2 लोग और थे उसके साथ। भाई ऐसा सीन हो जाता है थोड़ा सा। उसके बाद फिर बजरंग दल वाले बाद में आते हैं, उससे पहले पुलिस वाला आ जाता है। पुलिस वाला भाई सबको सॉर्ट कर देता है। वाइट वाला जो था, जब कह रहे हो अमेरिकन कॉप जो दिख रहा था वीडियो के अंदर, वो आ जाता है, ऊपर आ जाता है। वो बात करता है कुछ मत करो, अब तुम नाटक मत करो, नहीं पुलिस में जाओगे एफआईआर होगी, इससे बढ़िया यहीं सॉर्ट कर लो अपना। हम सॉर्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, कुछ बात ही नहीं होती, कुछ दिक्कत ही नहीं होती, समझ रहे हो। इट्स लाइक कि एवरीथिंग सॉर्टेड, कुछ नहीं होता वहाँ पे। उस टाइम पे सब एकदम नॉर्मल हो जाता है।
सब कुछ हो जाता है, एकदम चिल होता है सब कुछ। 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे लगता है फ़ोन उतारने में, जहाँ मैंने अपनी माँ उतारी, क्योंकि भाई मैंने फ़ोन उतार रहा था और इतने में आ जाती है बजरंग दल। मैं नीचे रख रहा था बेस ट्रैप अपना, सामने से आते हैं 8 10 15 20 50 जितने भी होते हैं, वो जितने भी थे वो सब आ गए। और मैंने देख रहा, बहन जो ये कैसे आ गए यार। ऊपर पुलिस वाला था, ठीक है, इंस्पेक्टर था। अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अकेला है, वो भी लगा हुआ फ़ोन में। लोग ब्लेम कर रहे हैं कि पुलिस वाला क्यों कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई बजरंग दल वाले इतने सारे हैं, वो कैसे कर लेगा कुछ एक बंदा। और वो पुलिस वाला मुस्लिम था वो पुलिस वाला मुस्लिम था भाई मुस्लिम था भाई वो। आज भाई ये सब हो जाता है, ठीक है ना। तो भाई ब्रोकर ने भाई पहले जाके फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्ट हो गया, वो बंदे ने एफआईआर लिखवा दी पहले जाके। दूसरा जो जो था भाई ब्रोकर के बाद दोस्त उसका जो चेतन था, वो जाके गौरक्षक वालों को बुला देता है। फिर पूरी गौरक्षा रह जाती है, वो अकेला पुलिस वाला होता है जिसका जो अमेरिकन होता है भाई, क्योंकि हाँ भाई गोरी शक्ल है तो अमेरिकन ही बुलाऊंगा उसको मैं। वो कुछ कर नहीं पाता, मुस्लिम अमेरिकन पुलिस वैन, तो भाई वो कुछ नहीं कर पाता, तो फिर वीडियो बन जाती है वहाँ पे। दैट्स द होल स्टोरी भाई। एंड आई वांट बाद जब वो पीट रहे होते हैं तो पुलिस वाला वहीं खड़ा होता है, वो देख रहा होता है पुलिस वाला कि क्या करे, इसको ले जाए क्या करें। तो वो वाले जो बजरंग दल वाले रहते हैं वो कार में डालने की बात करते हैं मुझे कि इसको अपनी कार में डालते हैं। तो पुलिस वाला जो होता है वो बढ़िया होता है, सब बोला इसको हम अपनी कार में डाल के ले जाएंगे, हम ले जाएंगे पुलिस स्टेशन। फिर वो ले जाता है, वहाँ मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन में, तो जो ब्रोकर है उसने भाई स्टेटमेंट दे दी होती है कि मेरे पे मारपीट हो गई है। वो पिट जाता है ब्रोकर एक्चुअली में, जो कि मेरे साथ 2 लोग रहते हैं, वो अच्छे खासे मार देते हैं। फिर मैंने भी भाई थोड़ा सा तो मतलब फ़ायदा उठा ही लिया भाई मारपीट का, जब आसपास लोग थे तो क्योस में इतना कुछ हो नहीं पाता, मैंने भी हाथ पैर मार दिए थे, कितना नहीं मार पाया हालांकि मैं, मेरे पे निशान भी नहीं थे बॉडी पे, आपस में लड़ लिए थे काफ़ी सारे। तो फिर उसके बाद भाई ब्रोकर देख के चला जाता है। फिर भाई पुलिस, फिर मेरे पे 2 एफआईआर हो जाती हैं भाई। भाई वहाँ पे पुलिस वाला आयु जो रहता है मेरा, वो बैठा होता है, आयु होता है बहन जो, मतलब लाइक उसका नाम होता है उपेंद्र। मैं नाम क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ही वॉज प्योर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। उसको जब पता चलता है कि मैं इस टाइप की वीडियोस ऐसी चीज़ें वायरल हुई हैं, ये सब चीज़ें हुई हैं, तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये बनती है कि ये इंसान तो होगा मुस्लिम। तो ये सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करते हैं कि तू हिंदू है मुस्लिम है, बिकॉज दिस इज़ मैंडेटरी, आपको जानना पड़ेगा कि हिंदू है मुस्लिम है। तो आधे लोग सोच नहीं पा रहे थे कि मैं हिंदू की मुस्लिम हूँ, मैं क्या हूँ मतलब लाइक। तो वो तो कन्फ्यूज़ हो गए, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो कोई मुस्लिम ही करेगा ऑब्वियसली। बट जब उन्हें पता चला कि मैं हिंदू होकर ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बोल दी हैं, तो उसके बाद वो लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए। बहुत ही अजीब सा उनका एक्शन वो था कि मतलब क्या बोले हम इसको मतलब ना, मतलब इट्स लाइक कि दे डोंट अंडरस्टैंड जोक, दे डोंट अंडरस्टैंड ह्यूमर, दे आर टोटली स्लेव्स भाई, प्योर स्लेव्स। आप ये नहीं बोल सकते, दे आर कम्प्लीटली स्लेव्स, दे डोंट हैव नो कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स। उनको जो बताया गया, सिखाया गया, देखा, वो प्रॉपर उनका बस वही माइंडसेट चलता है। और वहाँ पे एक बंदा बहुत एक्सट्रीमिस्ट था, वो उपेंद्र से भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट था, उसने तो भाई बहुत गलत चीज़ कर दी थी। मैं बताता हूँ क्या किया था उसने भाई। मैं मुझे पता चल जाए तो मैं उसके ऊपर एफआईआर भी करूँगा आगे चल के, इफ़ आई एवर गो लिटिल पावरफुल, तो फिर तो भाई गलत चीज़ हुई। तो मतलब लाइक किसी इंसान को मेंटल टॉर्चर करना, तो ये तो गलत रहता है आई गैस। बट इट्स फाइन भाई, आई गैस कि मेरे जैसे इंसान को नहीं कर सकते वो कितना भी चाहे टॉर्चर। दे ट्राइड देयर बेस्ट भाई कि वो मुझे ना किसी तरह, हाँ मेरे पे एफआईआर भी क्यों हुई, अब मेरे को जेल भी क्यों जाना पड़ा। द मेन रीज़न इसकी उपेंद्र चाहता था कि मैं झुक जाऊँ और मैं हाथ जोड़ूँ उसके सामने, मैं गिर गिराऊँ, मैं ऐसे बोलूँ कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं शांति से बैठा, मैं स्ट्रेट फेस बना के, मैंने ना उससे मुँह चलाया ना मैंने कुछ करा। वो मेरे से कुछ कुछ पूछ रहा, मैं बता रहा। वो चाहता था कि मेरे साथ जो बंदा था मैं उसको स्निच कर दूँ, मैं उसे बता दूँ। तो भाई उसने मुझसे कॉल लगवा दिया मेरे दोस्त को, ठीक है। अब मैंने अपने दोस्त से ऐसे बात करी, हेलो हेलो भाई, पुलिस वाला बगल में बैठा मेरे से बोल रहा, उसको बोल चाय पे बोल, चाय पे बोल। भाई कहाँ पर है भाई, कैसा है। इतने पुलिस वाला समझ गया कि मैं जान के स्टटर कर रहा हूँ, ताकि सामने वाला जो बंदा है उसको पता चल जाए कि ही इज़ ट्राइंग टू स्नेच और समथिंग, कुछ समझ जाए। पुलिस वाला भी समझ गया ये बात कि मैं जान के कर रहा हूँ। तो वो फ़ोन रखवाता है और जूता मारता है मेरे कंधे पे, जहाँ पे जूता पड़ता है उसका उठा के जूता मारता है मेरे को। फिर उसके बाद बोलता है कि थूक और चाट। मैं कहता हूँ हैं, इसका क्या मतलब है। तो वो मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ, बोलता है कि थूक और ज़मीन पे थूक और चाट, ये बोलता है। मैं ऑब्वियसली नहीं करूँगा, तू क्या ही कर लेगा, मार कितना देगा, नहीं कर सकता वो, उसके पास अथॉरिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास टाइम पे लॉयर नहीं था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मेरे पास लॉयर नहीं था, तो दैट्स वाई द आईओ वाज डूइंग ऑल दिस, यू नो। बट ठीक है, उसके बाद और एक्सट्रीमिस्ट कॉप्स भी मिलेंगे, अच्छे ही मिलते हैं। बैठा के रखा जस्ट सो दैट आई कुड, कि भाई 1:30 बजे तक। फिर मैंने कॉल किया भाई, नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, मैं नाम नहीं ले सकते यहाँ पे किसी का भी। मैंने एक लॉयर को कॉल किया, अपने एक दोस्त को कॉल किया, और एक और दोस्त मेरे साथ आया था, एक और दोस्त को कॉल किया। 3 लोग को मैंने कॉल किया, बिठा के रखा भाई। तीनों बहुत एक सही हाई स्टैंडर्ड के लोग थे कि हाँ उनके पास एक तर्जा था, ठीक है। एक लॉयर था, एक तो मिलीनियर था आई गेस, शायद, आई डोंट नो, कुड बी अ मिलीनियर, कुड बी कनेक्शंस बोल सकते हैं, ठीक है। और एक और बंदा था जो भी भाई उसके भी पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। वो तो 3 लोग मैंने बिठाए भाई अच्छे खासे, ठीक है। एंड
प्रॉब्लम वॉज कि वो पुलिस वाला जो था उसने लास्ट में 12 साढ़े 12 बजे तक पेपर वर्क फाइल करने के बाद उन सही तीनों लोगों को बाहर ले जाता है मेरे से अलग, और बोलता है कि इसकी आज ना बेल नहीं हो पाएगी। और ज़मानत के लिए ही मैंने उस बंदे को बुलाया था। उसने एक और बंदे को उसके थ्रू फिर उसने उसने बोला कि यार मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो मैंने दूसरे बंदे को बुलाया, लॉयर भी बैठा था। बट ज़मानत नहीं हो पाई उस दिन, और मेरे को भाई अगले दिन की बोलते हैं कि इसको इस रात तो रहना पड़ेगा लॉकअप में, और मेरे को उस रात के लिए लॉकअप में रहना पड़ा। उसके अगले दिन फिर उसके बाद लॉकअप में रहने के बाद मेरे को कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट में जाके फिर जो मेरी बेल थी, मेरे पास हाँ कोई था नहीं उस टाइम पर, तो मैं अकेला ही था वहाँ पे। मेरी बेल कैंसिल हो गई, मेरी बेल कैंसिल हो गई, 2 दिन के लिए जेल। लेट्स गो, 2 दिन के लिए जेल भाई, 2 दिन के लिए मेरे को हो गई जेल। फिर भाई एक दिन मैंने काटा, ये फिर मैंने 10,000 रुपये दिए उसको लॉयर को। लॉयर भाई हिंदुत्व थी यार, ये एक्सट्रीमिस्ट थे सारे के सारे। सो आई गेस कि मुझे नहीं पता क्या सीन है, बट मे बी देर इज़ अ चांस कि लॉयर ने मेरे को पूरा एफर्ट्स नहीं डाले जिससे मेरे को बेल मिल जाए, एंड एक दिन का मुझे जाना ही पड़ा जेल। फिर हाँ जेल वेल चला गया भाई, क्रेजी।